रुक जा। रिया, अगर आप भी मेरी तरह पानी से डरते हो तो ये वीडियो यहीं पे ही स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं तो कांड कर आई हूँ भाई। तो शुरुआत होती है हमारे घर से निकलने से, और हम यहाँ पे सामान रख रहे हैं और जाते जाते हम हमेशा मंदिर के दर्शन करते हैं, जो कि हमारे कंपनी बाग में है। उसके बाद हमने यहाँ पे यात्रा अपनी प्रारंभ कर दी है और जय श्री राम का नाम जपते हुए हम निकल चले अयोध्या और अपने कृष्ण भगवान जी को लेकर। मौसम बहुत ही अच्छा था और धूप देखने में वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। अब धूप देखने में तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मेरी आँख तो बड़ी मुश्किल से ही खुलती है ना अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद मुझे आगे बैठा दिया गया और मैं कर रही थी यहाँ पे वीडियो शूट, और मम्मी पापा बैठ गए पीछे और यश चला रहा था यहाँ पर गाड़ी। तो पापी पेट को शांत करने के लिए हम रुके एक ढाबे में, जो कि कहाँ पे स्थित था ये तो मैं भूल चुकी हूँ, कोई बात नहीं। धीरे से हम वहाँ से निकले और वहीं आगे थोड़ी दूर चल के हम फाइनली पहुँच चुके थे अयोध्या। तो हमें बहुत आसानी से वहाँ पर एक धर्मशाला मिल गया था, क्योंकि हमारी बुकिंग पहले से ही थी। अगर वहाँ कोई जाना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट नंबर ले सकता है। यहाँ पे हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए अपना रूम में सामान रखते हुए उसके बाद हम निकल पड़े हैं सरयू नदी की तरफ। सरयू नदी में भी दो पार्ट हैं, एक वो जहाँ झरना वाला पार्ट है जो कि आप ये देख सकते हैं, और दूसरा पार्ट ये है जहाँ पे लोग शांति से सिर्फ पूजन कर सकते हैं और नहा सकते हैं। पर हमें तो सीधा साधा रास्ता पसंद नहीं है, हमें हमारी दुनिया पसंद है कलेशी वाली। तो हम निकल आए इस झरने की तरफ। पहले हमें नहलाना था कान्हा जी को, मैंने यहाँ पे कान्हा जी को निकाल लिया है। उसके बाद मम्मा ने कान्हा जी को डुबकी लगवाई और उन्हें स्नान करवाया। तो मम्मी यहाँ पे स्नान करवाई रही थी और मैं दूर से सोच रही थी कि अब मेरी बारी है। तो बात ये है कि मुझे पानी में सच में डर लगता है, सच में। ना ही ये कोई ड्रामा है, ना ही ये कोई ओवर एक्टिंग है। जो मेरे बहुत जानने वाले हैं उन्हें सबको पता है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अब नहाना तो था ही, और इतना ड्रामा करने के बाद मेरा भाई तो बिल्कुल इरिटेट हो चुका था और उसने मुझसे बोला कि देखो, अरे भैया नहाओ, फिर हमें भी नहाना है, नहा नहीं पा रही हो। मैं फाइनली बीच में पानी में आ गई और उसके बाद मैं कान्हा जी को नहला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने बोला, क्या तुम अकेले ही उनको नहला दोगी, तुम नहीं डुबकी लगाओगी? फिर क्या, डुबकी लगाओ पहले, डुबकी लगाओ। डुबकी नहीं लगा पा रहे इतनी देर से। जब तुम डुबकी लगाओगे तभी लगाओ यार। कान्हा जी तो यहाँ पे नहा चुके थे और मम्मी यहाँ पे अकेले ही मस्ती कर रही थी और बार बार मुझे बोल रही थी कि इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। और मैं नहीं आ रही थी क्योंकि भाई मुझे डर लगता है। अगर मैं नॉर्मल पानी से डरती हूँ तो ये तो फिर भी झरने वाला पानी था। लेकिन भाई मम्मी का तो मेरे से सब डिफरेंट है, उनको बड़ी मज़ा आती है मस्ती करके, पर मुझे पानी से उतना ही डर लगता है। और वो खुद खुश थी और अब बारी मेरी थी, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती कर रही थी कि वहाँ पे चलो, तुम्हें चलना पड़ेगा, वहाँ मज़ा आएगी। तो पहले मैंने अपने भाई से कहा कि एक बार तुम जाके दिखाओ, वहाँ बैठ के दिखाओ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे जाने की, उससे पहले नहीं जाऊँगी। भाई मैं ये सोच रही थी कि मम्मी ने इसका बहाव कैसे झेल लिया और मैं इतना डर रही हूँ। तो सबकी इतनी मिन्नतों के बाद, इतना मैनिपुलेट करने के बाद मुझे वहाँ तक ले जाया गया और मैं वहाँ पे ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। मेरी इतनी ऐसी की तैसी हो रही थी ना, मुझे ये लग रहा था कि भाई जल्दी से फोटो वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, पर मुझे नहीं पता। और इसको देखो यहाँ पे, भाई ये दोनों ना मेरी चिग्गी लेते रहते हैं पूरे टाइम और मेरा बैलेंस यहाँ पे खोया और मैं अभी लास्ट में देखना कैसे गिरूंगी धाड़ से। 1 2 3
कहते हैं कि एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बताया था कि सरयू नदी इतनी पावन है कि यहाँ सभी तीर्थ दर्शन और स्नान करने के लिए आते हैं। सरयू नदी में स्नान करने मात्र से सभी तीर्थों के स्थानों के दर्शन करने का पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल मिल जाता है। नहा धोकर हम रेडी हो चुके हैं और हमारे कान्हा जी भी रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं आगे तरफ। सरयू नदी के आगे बढ़ते हुए हमें एक चौराहा मिलता है और उस चौराहे का नाम होता है लता मंगेशकर चौराहा, जहाँ की मैं ये इंस्ट्रूमेंट का नाम भूल चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस, पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पे भरोसा करो, मैं भूल गई हूँ तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने फैमिली सेल्फी ली, उसके बाद ऑब्वियसली मैं भी तो फोटो शूट करूँगी ना। मैंने भी अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पे निकलवाई। यहाँ सच में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, आप लोग भी जाइए।